जो भी टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, किसी भी सम्मानित नागरिक आम आदमी का होल्डिंग का टैक्स का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। टैक्स को लेकर गया शहर में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं गया शहर के वासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आपका टैक्स 3 गुना नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रमता फैलाई गई है। नगर विकास आवास विभाग नगरपालिका एक्ट के तहत जिनको गैर आवासीय में प्रकार में जो टैक्स बढ़ा है, उनमें होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल, उसमें 3 गुना किया गया है। न कि नगर निगम के द्वारा किया गया है। ये सरकार का नियम है, ये बजट निकाल किया गया है। बिहार के गया में गया नगर निगम कार्यालय में गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गया नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स में किसी प्रकार का वृद्धि नहीं किया गया है। 3 गुना टैक्स वृद्धि को लेकर कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। पहला बात, 2 बातें चल रही है कि एक शहर का वर्गीकरण जो पथों का हुआ है उस संदर्भ में, और दूसरा टैक्स की बढ़ोतरी हुई उस संबंध में। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, किसी भी सम्मानित नागरिक आम आदमी का होल्डिंग का टैक्स का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस घर में जो साधारण परिवार जो भी रह रहे हैं, बड़े परिवार, साधारण परिवार, मध्यम परिवार या निम्न परिवार, उनके बारे में ये लेटर नहीं है। मेयर गणेश पासवान ने कहा कि गया वासियों से अपील किया गया है कि गया नगर निगम के द्वारा टैक्स में वृद्धि नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्स में वृद्धि सिर्फ सरकार के द्वारा बनाए गए नगर विकास आवास विभाग नगर पालिका एक्ट के तहत होटल, क्लब, मैरिज हॉल, निजी अस्पताल, हेल्थ क्लब, दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक सहित अन्य संस्थानों में 3 गुना टैक्स का वृद्धि किया गया है। सरकार का निर्णय है और इसमें जो है रेस्तरां, क्लब, होटल, बार इत्यादि का बढ़ोतरी 3 गुना है। किसी घर का बढ़ोतरी नहीं है, कोई होल्डिंग टैक्स का बढ़ोतरी नहीं है। दूसरा, दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल का 1.5 गुना हुआ है। और वाणिज्य कर, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी या बैंक इत्यादि का सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बैंक में 1 करोड़ लोन दिए, कुछ साल में 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, वो सूद लेते हैं, मूलधन लेते हैं। ऐसे संस्थानों को 3 गुना किया गया है। ये होल्डिंग टैक्स किसी पब्लिक के लिए नहीं किया गया है। किसी को गुमराह होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आइए आप कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के ऐसे प्रतिष्ठान जहां वाणिज्यिक कार्य होते हैं, जहां वित्तीय काम होते हैं, उनको दुगुना किया गया है। मेयर ने कहा कि टैक्स वृद्धि सीधे सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार के द्वारा ही तय किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर टैक्स को बढ़ाना है, जबकि गया नगर निगम के द्वारा पिछले 15 वर्षों से किसी प्रकार की टैक्स की वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री शहरवासियों को टैक्स वृद्धि के नाम पर सिर्फ लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। सरकार के क्लासेज, कोचिंग क्लासेज, प्रशिक्षण केंद्र 15 बरस के बाद 1.5 गुना किया गया है। 15 बरस से कोई टैक्स गया में नहीं बढ़ा है। 15-16 साल से मैं भी हूँ। 15 बरस के बाद 1 से 1.5 किया गया है। उसके बाद जो है निजी विद्यालय, महाविद्यालय 1 से 1.5 किया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक और स्थल और केंद्र संस्थाएं 0 किया गया है। लोग कहते हैं एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए कि गया नगर निगम पारित किया होगा या कुछ किया होगा, इसीलिए नहीं टैक्स बढ़ गया है। कोई उल्लेख गया नगर निगम के तरफ से या कोई यहाँ से निर्णय की बात नहीं है। ये कानून में बिहार सरकार को 127 खंड 3 बिहार नगर पालिका अधिनियम जो टैक्सेशन का अधिकार अपने पास उन्होंने रखा है, इसलिए किया है। अगर ये नगर निगम का होता ना ये बढ़ता, और अगर बढ़ भी जाता हमारे पास अधिकार टैक्सेशन का होता निगम में, तो आज हम उसको सही मायने में मानक पर ला करके माफ़ कर देते या कम कर देते या कुछ भी कर सकते। लेकिन जो अधिकार नहीं है, अगर सरकार के विपरीत नगर निगम आदेश लेती है तो बोर्ड को भी भंग कर सकता है, मेयर पर कार्रवाई करेगा, प्रोसीडिंग पर करेगा। अगर हम धरना प्रदर्शन जनता के लिए करना शुरू कर देंगे तो बोलेगा नगर निगम के हित के लिए हित किया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कैबिनेट से ये अधिसूचना निर्गत होता है, तभी माननीय महामहिम राज्यपाल से आदेश से निर्गत होता है अधिसूचना। ये जो 2013 राजस्व का नियम बना, उसमें भी माननीय हमारे विधायक थे विधानसभा में।
क्यों नहीं इसको रोका कि हर 5 साल पर ये बढ़ने का क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आम जनता के खून से चूस करके और सरकार चला करके फिर थपथपाते हैं। इसके उदाहरण ये है कि अगर हम एक घर लेने जा रहे हैं 1 करोड़ में, तो 14 लाख रुपया लगभग रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स है ये। जैसे कि आप लोग इस समय कुछ टैक्स को लेकर गया शहर में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं गया शहर के वासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि आपका टैक्स 3 गुना नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रमता फैलाई गई है। नगर विकास आवास विभाग नगर पालिका एक्ट के तहत जिनको गैर आवासीय में प्रकार में जो टैक्स बढ़ा है, उनमें होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह हॉल, उसमें 3 गुना किया गया है। न कि नगर नियम के द्वारा किया गया है। ये सरकार का नियम है, ये गजट निकाल किया गया है। और मैं कुछ कारणवश कुछ व्यवस्था होने के कारण मैं गया वासियों से क्षमा मांगता हूं कि आप लोग को ये दुख में हमने आपका साथ नहीं दिया। अब मैं यहाँ नगर निगम में नित्य दिन इस पर मैं निगरानी किया हूं और इस पर जो मैंने इस बार 14 तारीख का जो स्टैंडिंग कमेटी का बैठक किया था, उसमें मैंने ये सबसे पहला एजेंडा लाया कि जहाँ ये शिकायत हमको मिल रही है कि यहाँ टैक्स बढ़ा गया है, उसके लिए मैं आपत्ति हर एक वार्डों में कैंप लगाने का कार्य करने के लिए आदेश दे चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं गया वासियों को ये निश्चित करना चाहता हूँ जो टूटियाँ इन लोग में किया गया है, टेक्निक के द्वारा किया गया है, वो गलत है। और मैं आप लोग को भरोसा देना चाहता हूँ कि आवासीय को जो कहा जा रहा है कि 3 गुना हुआ है, वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। ये भारत सरकार के द्वारा निकाला हुआ लेटर है। इसमें कहीं भी नगर निगम नहीं है। इनमें साफ लिखा हुआ है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सरकार सचिव, गया नगर विकास आवास विभाग द्वारा ये लेटर निकाला गया है। इसमें साफ मुताबिक जिनको ये बढ़ोतरी किया गया, उनमें साफ लिखा गया है। इसमें कहीं भी नगर निगम के द्वारा बढ़ाया नहीं गया। इसमें कुछ लोगों के द्वारा ये झूठा शब्द बोल करके ये किया जा रहा है कि गया नगर निगम के द्वारा किया गया है। ऐसे भी हैं लोग कि टैक्स जमा कर चुके हैं। अगर कुछ लोग टैक्स जमा कर चुके हैं, मैं उसको अगला एडजस्टमेंट, अगर ये पारित हो जाती है तो उसके अगला एडजस्टमेंट हम लोग को करने का प्रयास करेंगे। और मैं गया वासियों से निश्चित करना चाहता हूँ कि मैं भी गया शहर का निवासी हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जो इसमें त्रुटियाँ पाई गई, मैं उसका फिर से सुधार करूँगा। और साथ ही सरकार से भी ये मांग करूँगा कि इस पर सुधार किया जाए। सड़कों का